सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोल रहा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पर हाजिर हूँ। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम सोचते हैं क्या प्रभु इस जगह पर है, क्या प्रभु आज मेरे पास है, क्या प्रभु आज रात में मुझे देख रहे हैं, क्या प्रभु आज की मॉर्निंग में मुझे देख रहे हैं, आज की दोपहर में मुझे देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वचन में लिखा है, कह रहे हैं मेरे डर में तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। जब हम डर के वर्शिप करेंगे, डर के प्रार्थना करेंगे, डर के प्रभु के समीप जाएंगे, आपके लिए एक नया रास्ता गवाही के साथ खुलने वाला है। हालेलुया। इस टाइम परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। हम अपनी हर एक दुनियावी की योजना को पैरों के नीचे लेकर, हालेलुया, फिर परमेश्वर को देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो आपने मुझे दिया। अब तक जाने जो गुनाह करके पाप अपराध मुझसे हुए के सामने अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करे। मैं पापी हूँ, अपने लहू से मुझे साफ करे। आज का बीज जिंदगी में नया कार्य करे। आगे के समय को, शरीर को, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। आमीन। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में हम चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं, फिर भी हम निराश रह जाते हैं। हालेलुया। कोई वस्तु आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो बात बहुत दूर रह जाती है, पर हम प्राप्त करते हुए भी निराश रह जाते हैं। हालेलुया। हमारा मन निराश रह जाता है, हमारा दिल निराश रह जाता है। हर समय हम एक अलग ही चिंता में रहते हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में? ऐसा होता है वचन का अधूरेपन की वजह से ऐसा होता है। हालेलुया। कई बार हम बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं पंजाबी में? गलत फहमी में होते हैं। कई बार बहुत सारी गलत फहमियों में होती है। हालेलुया। उन गलत फहमियों की वजह से हम आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। इसी तरह आज एक गलत फहमी को दूर करने के लिए हम परमेश्वर का सामर्थ्य वचन, उसकी पावर को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज हमें नए सामर्थ्य के द्वारा एक नए रास्ते पर लेकर जाएगा। और वचन में लिखा है, हालेलुया, कह रहे हैं मैं तुम्हारे जीवन का रास्ता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास आज तक रास्ता नहीं है, उनकी आशीष को प्राप्त करने का रास्ता नहीं मिला, उनको चंगाई का रास्ता नहीं मिला, आज वचन के द्वारा आपको रास्ता मिलेगा। हालेलुया। आमीन। तो आज का जो वचन है ये है, इसका टॉपिक है, बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि हम परमेश्वर को मौका दिया हुआ है हमने। हालेलुया। समझाता हूँ किस तरह से बोलते हैं। जब मैंने समझा दिया फिर आपको पता चलेगा, शायद सभी लोग उनमें शामिल हो इस चीज में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कई बार हम बोलते हैं, अरे ये बीमारी जा नहीं रही, कह रहे मेहनत करने की जरूरत है, कह रहे नहीं मैंने यीशु को मौका दिया।
हालेलुया। कई बार कहते हैं अच्छा सुबह होगी, चलो चर्च में चलो, आज चर्च जाना है। हालेलुया। कह रहे तैयार हो गए, जाने ही लगे, रुक गए। कह रहे शाम को आई, फैमिली ने पूछा क्यों नहीं गए? बोले मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने तो यीशु को मौका दिया हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन क्यों नहीं पूरा किया? मुझे तो पता नहीं, मैंने यीशु को मौका दिया हुआ है। हालेलुया। ऐसी कुछ गलत फहमियां। आमीन। कई बार वाइफ भी सो जाती है, रात को खाना नहीं बनाती, हस्बैंड पूछता है क्यों, वो बोलती है मैंने यीशु को मौका दिया, आज खाना भी तेरे लिए। फिर जब तू बार बार ऐसे बोलता है यीशु को मौका दिया, तो आज मैंने तेरे खाने के लिए भी मौका फिर दे दिया। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी लाइफ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। हमें परमेश्वर के लिए मेहनत करनी होती है, हम मेहनत को साइड में कर देते हैं, फिर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आता है, ऐसी अजीब सी बात आती है जिसको कहते हैं यीशु को मौका दिया। हालेलुया। बल्कि हम यीशु को मौका दे ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान यीशु को मौका नहीं दे सकता, यीशु ने हमें मौका दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। पहला तीमुथियुस 1 उसकी 12 आयत पढ़ें। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक इंसान की एक सेवा होती है। हम जब परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर हमें सेवा देता है। कुछ लोगों को आराधना करने की सेवा देता है, कुछ लोगों को वचन को समझने की सेवा देता है, कुछ लोगों को दरी बिछाने की सेवा देता है, कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स की सेवा देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी भविष्यद्वक्ता को देखते हो, आप क्या चाहते हो? वो सिर्फ भविष्यवाणी करे, या वो प्रचार भी बोले, वो आराधना भी करे, हालेलुया, वो प्रार्थना भी करे, वो हमारी बातों का हमें जवाब भी वचन में से दे, चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहते हैं कि नहीं? आमीन। कई बार हमें परमेश्वर सेवा दे देता, बोल रहे दरिया बचाओ, हम सोचते हैं इतना ही काम है शायद। अभी प्रभु आपको देखकर क्या सोचता है कि ये सिर्फ दरी बिछाएंगे, या ये आराधना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, वचन को भी सुनेंगे? हालेलुया। अधूरा पर एक चीज को करके हम, वचन हमें इस जगह पर बोलता है, कह रहे तुम्हारे अच्छे काम फटी हुई हीरो के समान है मेरे सामने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को जताने लग जाते हैं कई बार। आमीन। कई बार हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हम कहते हैं भी अभी और कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं शायद। हालेलुया। प्रभु भी कहता है कि मुझे भी और कुछ करने की जरूरत नहीं, बजाओ उतनी देर या अच्छा मजा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, उसके बाद। हालेलुया। क्यों? कहते जिस नाम से तुम नापोगे उसी नाम से नापा जाएगा। वजह हम है, हमारी शीशों को रुकने की वजह कौन है? हम है। हालेलुया। पर इस जगह में अभी हमने जो वचन पढ़ा है, मैं आपको बता दूंगा पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुने सभी। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1:12 में लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। क्या समझा परमेश्वर ने? आप स्पेशल चीज, क्या परमेश्वर ने हमें महान समझा? क्या परमेश्वर ने हमें खास समझा? क्या परमेश्वर ने मुझे क्या समझा? अगर आज में परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया, क्या समझा मुझे परमेश्वर ने? विश्वास योग्य, कि मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं कल भी विश्वास कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं रात को भी विश्वास कर सकता हूँ, या मेरा विश्वास ही डामाडोल हो जाएगा? 4 दिन के बाद मैं विश्वास कर पाऊंगा या नहीं? अमेरिका जाके मैं विश्वास कर पाऊंगा या नहीं? कनाडा जाके मैं विश्वास कर पाऊंगा, या चर्च से बाहर जाते ही नहीं कर पाऊंगा? हालेलुया। मैं परमेश्वर के करीब आकर बोल रहा हूँ कि परमेश्वर तूने तो मेरे को चुन लिया, तूने तो मेरे को सेवा दे दी, अब तो मैं महान पुरुष बन गया, मैंने तो स्टेज पर खड़ा होकर गाना गा दिया, मैंने पता नहीं क्या खास काम कर लिया मैंने। हालेलुया। कई ये तो बात हो रही है पास्टर्स की,
कोई लोग कलीसिया में बैठ के सोचते पता नहीं मैंने कौन सा तीर मार लिया है, तो क्या मिल जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है इस जगह पर, तीमुथियुस के लिए पौलुस प्रेरित लिख रहा है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है कि तीमुथियुस के लिए पौलुस प्रेरित लिख रहा है, क्योंकि तीमुथियुस पौलुस प्रेरित से सीखता था। हालेलुया। और लिख रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि विश्वास योग्य परमेश्वर ने मुझे समझा। सिर्फ इसी बात का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं विश्वास कर सकता हूँ। परमेश्वर में विश्वास कर सकता हूँ, उस बीमारी में भी परमेश्वर, इस परीक्षा में भी विश्वास कर सकता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया मैं फिर भी विश्वास कर सकता हूँ, सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया मैं फिर भी विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि तूने मुझे महान नहीं समझा, तूने मुझे ऊंचा नहीं समझा, तूने मुझे आज विश्वास योग्य समझ दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहे हैं कि मेरी इच्छा के बगैर मेरे कोई करीब नहीं आ सकता, मेरे कोई पास नहीं आ सकता। अगर आप परमेश्वर के पास बैठे हैं उसका धन्यवाद करो कि उसने आपको विश्वास योग्य समझ लिया। आमीन हालेलुया आमीन आमीन। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझा है। अभी आप कहने लग जाओ कि परमेश्वर आज मैं तुझे मौका देता हूँ मेरी जिंदगी में काम करने। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं तुझे 1 महीने बाद मौका देता हूँ आज मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। परमेश्वर 1 साल बाद मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ मेरी जिंदगी में काम कर। आज मुझे 1 साल हो गया चर्च जाते जाते, पर आज मैं जब तक ये मौका आपका देना खत्म नहीं हुआ ना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तब तक आपकी शीशा से दूर रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मौका आपको दे रहा है, आप परमेश्वर को मौका नहीं दे सकते, वो महान है, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। मौका दो अपने आप को। हालेलुया। आप किसी और को मौका भी नहीं दे सकते। वचन में लिखा हर एक इंसान का अपना न्याय। जब आप वचन को बोलते हो, बाइबल को पढ़ते हो, आपके लिए बात होती है। आज बात जो मैं वचन सुना रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए नहीं, उसके साथ मेरे लिए भी उतनी है। आज जो मैं वचन बोलूंगा मैं सिर्फ ये ध्यान में नहीं रख रहा हूँ कि आपको समझ आना चाहिए, पहले मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि मुझे समझ आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझाने, इस बात का धन्यवाद करता हूँ। आमीन हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरा विश्वास बना रहे। जब आपका विश्वास परीक्षाओं में बना रहेगा तब आपका विश्वास आपको चंगा करने के कार्य में लगेगा। हालेलुया। विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। अभी कई जगह पर लोग चंगे में क्या बोलते हैं, यीशु तेरे हाथों में सौंप दिया तो मैंने तो तुझे चंगा नहीं किया। यीशु हमने तो पास्टर को बुला लिया था हॉस्पिटल के अंदर, तुझे चंगा नहीं किया। हालेलुया। सुनो खास बात, वचन बोल रहा है जिसको स्वर्ग से दिया जाए धरती पे रोक नहीं सकता कोई। आमीन आमीन। हमारी इच्छा सिर्फ दीन होनी चाहिए। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम दीन हो जाए प्रभु के सामने। दैट्स इट। हम कितनी चीजों के सामने दीन होते हैं, अपने परिवार के सामने दीन होते हैं, कई लोग अपने बच्चों के सामने दीन हो जाते हैं, फॉरेन कंट्रियों के सामने दीन हो जाते हैं, कंपनियों के सामने दीन हो जाते हैं, पैसे के सामने दीन हो जाते हैं, लोगों की आदतों के सामने दीन हो जाते हैं, अपनी आदतों के सामने दीन हो जाते हैं, पर प्रभु के सामने दीन नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ जो व्यक्ति प्रभु के सामने दीन हो गया उस दिन के बाद वो अकेला नहीं होगा, यीशु उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए वचन में आगे चलते हैं। पहला तीमुथियुस 1:7 को पढ़ें। और वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। व्यवस्थापक होना चाहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग व्यवस्थापक होना चाहते हैं। व्यवस्थापक का मतलब क्या होता है? व्यवस्थापक का मतलब होता है किसी को व्यवस्था सिखाने वाला। हालेलुया। किसी को व्यवस्था सिखाना चाहते हैं हम, अपने आप को व्यवस्था सिखाना चाहते हैं हम, एक दूसरे को व्यवस्था सिखाना चाहते हैं हम, पर जो बातें बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शाम को बैठ के 4-5 लोगों के साथ और बोलना शुरू कर दिया,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर शाम को गए घर में, फिर बोल दिया वो व्यक्ति तो चलता नहीं, ये व्यक्ति तो चलता नहीं। क्यों? आप खिंचो, अपने आप से खिंच गए। करना क्या चाहिए? तो करूं क्या? हालेलुया। मुझे तो चिंता भी है बाकियों की, मैं चाहता हूं कि बच जाए सारे। और उसके बाद परमेश्वर ये बोल रहे कि चुगली नहीं करनी। अभी मैं घर जाके अगर मैं लोगों के भले की बात कर रहा हूँ कि किसी को चंगा हो जाना चाहिए, किसी को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसमें भी मेरे को बोल रहा है कि चुगली है, तो करूं क्या? हालेलुया। मैं क्या करूं? मैं सिर्फ और ज्यादा प्रभु के सामने दीन हो जाऊं। जब मैं चुगली करनी उस टाइम में मैं दीन हो जाऊं, प्रार्थना करने के लिए जाऊं। जब मैं किसी के विषय में बात करूं उस टाइम भी अपने विषय के लिए बात करूं, हर समय अपने विषय के लिए बात करूं। तब आप लोगों को बचाने की बातें नहीं करोगे, तब आप लोगों को बचा लोगे।